बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसुलिन का इस्तेमाल हमारे शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे इंसुलिन सिरिंज और वाइल्स की। तो इंसुलिन अमूमन दो किस्म की ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। एक ये दूधिया कलर की जिसको मिक्स इंसुलिन बोलते हैं, प्री मिक्स हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, आम इस्तिलाह में आप 70-30 के नाम से जानते होंगे इसको। और एक होती है रेगुलर इंसुलिन जो कि पानी की तरह होती है। तो जो पानी की तरह इंसुलिन होती है इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ये दूधिया इंसुलिन होती है, जब ये आपके फ्रिज में पड़ी रहती है सब्ज़ी वाले ख़ाने में, तो इसमें मिक्सिंग करना ज़रूरी होती है। जब भी आप इसको फ्रिज से निकालें तो इसको मिक्स करने का तरीका ये कि अपने हाथों के बीच में रख के इसको आराम से ऐसे मूव करें, फिर उल्टा करके फिर ऐसे मूव करें। इंसुलिन को निकालने के बाद ऐसे झटका नहीं देना सिरप या शरबत की तरह, उससे इंसुलिन ख़राब हो जाती है। 2-4 दिन काम करती है लेकिन फिर काम छोड़ देती है। तो इसलिए इसको आराम से हाथों के बीच में मिक्स करें और फिर देखें कि एक तरह की हो गई है, कलर इसका दूधिया सारा हो गया है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्ली मिक्स हो गई है। उसके बाद आती है आपकी सिरिंज। सिरिंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरिंज के ये ऊपर गार्ड होता है, इसको हटा दें। ये प्लंजर का गार्ड है और यहाँ पर एक गार्ड नीडल का होता है जो कि सिरिंज को, नीडल को गार्ड करता है। सिरिंज में इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके नंबर्स। जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, इसका मतलब है कि ये 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट है, ठीक है। और इन लाइंस के बीच में पतली लाइंस हैं जो कि हर लाइन 2 यूनिट के बराबर होती है। तो इसलिए अगर आपको आपका डॉक्टर कहे कि आपने 6 यूनिट इंसुलिन लगानी है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप इसको 0 से काउंट करेंगे। तो एक लाइन ऊपर आएंगे तो ये 2 यूनिट हो गई, 2 लाइन ऊपर आएंगे तो 4, और जब तीसरी लाइन पर पहुंचेंगे तो ये 6 यूनिट है। इतना याद रख लें कि 6 यूनिट 10 के नंबर से पहले आएगा, ठीक है। फिर जब आपने अपने 6 यूनिट निकाल लिए तो आपने यही सिरिंज लेनी है, अपने दवा को चेक करना है कि ऊपर से साफ़ हो। अगर साफ़ ना हो तो आप अल्कोहल स्वाब से इसको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद नीडल इंजेक्ट करके हवा पुश कर दें और उतने ही 6 यूनिट आप दोबारा वापस खींच लीजिए, 2, 4 और 6। तो ये अब आपके 6 यूनिट है। अगर आपने ज़्यादा यूनिट लगाने हो तो आप ज़्यादा यूनिट खींच सकते हैं, 10, 12, 14। तो अगर मैं 10, 12, 14 लेना चाहूँ तो फिर इसको मैं अगर 10 की फिगर तक लाऊंगा तो ये 10 यूनिट हो गई, और 10 से अगर एक लाइन ऊपर जाऊंगा तो ये 12 यूनिट हो जाएंगे। ये नंबर समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाज़ लोगों को अगर 4 कहें, 4 यूनिट, तो वो गलती से 4 के नंबर तक आ जाते हैं जो कि 40 है। तो ये 40 यूनिट हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकते हैं। जब आप अपना डोज़ ले लें तो उस डोज़ को फिर आप अपनी बताई गई जगह पे अब पेट पे लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आपने 6 सेकंड इंतज़ार करना है ताकि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से जज़ब हो जाए। अगर आप जल्दी निकाल लेंगे तो इंसुलिन वापस बाहर आ जाएगी। अपना डोज़ लगाने के बाद आपने ये जो सिरिंज का जो गार्ड है इसको सही तरीके से वापस लगा देना है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। एक सिरिंज आप 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिरिंज की नीडल टेढ़ी हो गई है या आपको लगे कि ख़राब हो गई है तो आपको सिरिंज जल्दी बदलनी होगी। शुक्रिया।